दोस्तों आज का जो हमारा शो है इसमें हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी और गैस ट्रबल के बारे में। हम सब ने कभी ना कभी और किसी ना किसी फेज में इस प्रॉब्लम से सफ़र किया है। तो आखिर क्या इस प्रॉब्लम का आयुर्वेद में कोई निदान मौजूद है? क्या इसे बहुत ही आसानी से आयुर्वेद की मदद से ट्रीट किया जा सकता है? जानेंगे इन्हीं सब के बारे में हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी से। तो चलिए उनका स्वागत किया जाए। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। धन्यवाद दिव्या जी। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि एसिडिटी जो एक प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन है। आई थिंक हमारे जितने श्रोता यहाँ पे देख रहे हैं उन सबको ये प्रॉब्लम कभी ना कभी हुई है और कई इनमें से ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये प्रॉब्लम रोज़ाना होती है। कई सारे चूर्ण लेते हैं, कई सारे लोग ओवर द काउंटर जो ड्रग्स हैं, डाइजीन वगैरह जो है, इस तरह डाइजेस्टिव जो ड्रग्स हैं उन्हें रोज़ाना लेते हैं, हर हर लेते हैं, मगर ये जो प्रॉब्लम है उसकी जो इंटेंसिटी है डे बाय डे बढ़ती रहती है, मगर इसका कोई भी सल्यूशन उन्हें नहीं मिल पाता। तो डॉक्टर साहब, क्या आयुर्वेद के माध्यम से आप इन लोगों की कुछ मदद कर सकेंगे? दिव्या जी, गैस और एसिडिटी आजकल बहुत कॉमन सी हो गई है और इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो समाज में ये जो भोजन की जो परंपरा है, तैलीय भोजन की जो परंपरा है, देर से सो के खाने की जो परंपरा है, देर से सोने की जो परंपरा है, ये इसका प्रमुख कारण है। और एक सबसे बड़ा कारण इसका जो है गैस और एसिडिटी का, वो है हमारी जो लाइफ स्टाइल है, और उस लाइफ स्टाइल में ये क्या है, जहाँ हम बैठ गए वहीं हमने खाना शुरू कर दिया। सही बात है। हमारे भोजन का कोई नियम नहीं है। मैं आपके घर गया, आपने चाय रखी, नाश्ता रखा और मैं खाने बैठ गया। हिंदुस्तान में तो हर मौसम, हर त्योहार, हर वक्त सिर्फ एक ही बात सूझती है, वो है खाना, खाना और खाना। तो ये एक इसका बहुत बड़ा कारण है जी। एसिडिटी और गैस जो आजकल लोगों के अंदर बन रही है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी है, उसका एक ये भी कारण है सबसे बड़ा कि हम लोग दिन भर चाय पी रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं और हर 10-10 मिनट के बाद चाय आ रही है। कोई गेस्ट आ गया, चाय पीना बहुत खतरनाक है। तो भी चाय आ रही है जी। तो दिव्या जी, इसके कारण ये हम गैस और एसिडिटी की जो प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, इसके बारे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि गैस और एसिडिटी ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पेट में ज़बरदस्त तरीके से विकृति पैदा करती है। एसिडिटी होती है, ऊपर की तरफ भोजन आने लगता है, हर समय गैस बनने लगती है, पेट फूल जाता है, खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती, और साथ में एक सबसे बड़ा जो इसमें कारण है वो ये है कि हम हर समय परेशान रहते हैं, हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। जब गैस बनती है पेट फूल जाता है, और जब पेट फूलता है तो हमें ये लगता है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं और कैसे रहें। अच्छा, खास में गैस से एक और नई प्रॉब्लम हमने देखने को मिली है, वो ये है कि मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन भी शुरू हो गया है। जैसे कि कभी हाथ में पेन शुरू हो गया, कभी पैर में पेन शुरू हो गया। हम लोग काम करके आ रहे हैं तो पता लगा कि दिन भर पैर में दर्द है। तो ये भी एक प्रॉब्लम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की वजह से शुरू हो गई। बहुत सिंपल सा तरीका है इसको समझाने का। जो एसिड्स होते हैं पेट में, जो एसिड्स होते हैं उनका मेजर काम होता है कि वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करे। खाना डाइजेस्ट करेगा तो उसमें जितने भी विटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स है वो खून में जाएंगे। खून का अगर फ्लो प्रॉपर हो रहा है तो हम हेल्दी रहेंगे, पर जब खून का फ्लो ही प्रॉपर नहीं हो रहा है तो हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। बस तो वो हेल्थ की जो खराब हमारी होती चली जा रही है जी। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें गैस और एसिडिटी से हमें दूर रहें, और गैस और एसिडिटी से अगर हम दूर रहेंगे तो अपने शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं, खा पी भी सकते हैं, डाइजेशन भी हमारा ठीक हो सकता है और हम हेल्दी भी बन सकते हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है। अगर आपका खान पान, आपका अगर फिज़िकल एक्सरसाइज या जो भी आपका एक रूटीन है, डेली रूटीन अगर आप सुधार लें तो एसिडिटी क्या कोई भी जो बीमारी है आपको छू भी नहीं पाएगी। और आई थिंक आयुर्वेद से अच्छा और आयुर्वेद से आसान, आयुर्वेद में तो सब कुछ है। सही बात है, और सबसे ज़्यादा आसान है। जी। मैं आपको बताता रहा हूँ, पहले के समय में हमारे जितने भी लोग थे वो क्या करते थे कि लहसुन एक लेते थे और सवेरे खाली पेट वो खा लेते थे, दिन भर वो फ्री। फिर अगर कुछ खाते भी थे वो तो वो सोच समझ के खाते थे कि मुझे क्या खाना है नहीं खाना है, लेकिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में गैस और एसिडिटी से वो बचे रहते थे।
आई थिंक दोस्तों, अगर आपने अभी अभी ये चैनल ट्यून इन किया है तो हम बता दें कि आप देख रहे हैं ओनिला आयुर्वेदा, और ओनिला आयुर्वेदा में आज हम बात कर रहे हैं एसिडिटी और गैस ट्रबल के बारे में। अगर आप भी इस तरीके के किसी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर दिए हुए हैं। आप डॉक्टर से कनेक्ट करें और अपनी प्रॉब्लम का जो है एक प्रॉपर निदान, एक प्रॉपर सोल्यूशन पाएँ। डॉक्टर साहब, कई सारे लोग हैं, कई सारे श्रोता हैं जो हमें ईमेल के माध्यम से अपने सवाल भेजते हैं, तो चलिए कोशिश करते हैं उन कुछ सवालों का जवाब आज हम इस शो के माध्यम से दे पाएँ। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है शिवराज जी का। शिवराज जी कहते हैं कि उनकी उम्र है 48 इयर्स और पिछले 8 से 10 वर्षों से उन्हें गैस की ट्रबल है। इसकी वजह से उन्हें बैठने और उठने में भी ट्रबल होती है, खट्टी डकारें आती हैं। वो पहले भी आयुर्वेद में कुछ ट्रीटमेंट्स ले चुके हैं मगर उसका उन्हें कोई उपाय नहीं मिला। तो क्या आपके पास कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके? प्लीज़ शेयर कीजिए। शिवराज जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम है, और गैस और एसिडिटी आपकी जब भी दूर होगी जब अपनी पहले आप लाइफ स्टाइल को प्रॉपर तरीके से चेंज करेंगे। अगर अपने आप जो है लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, खाने के साथ सलाद का प्रयोग ज़्यादा ज़रूर कीजिए, और अगर सलाद के साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर वो भी आपने भोजन के साथ प्रयोग कर ली तो आपको गैस और एसिडिटी कभी भी नहीं होगी। आप आंवला लीजिए, उसमें धनिया डालिए, थोड़ा सा पुदीना डालिए और एक लहसुन, इन चारों चीज़ों को मिक्स करके आप चटनी बना लीजिए, और उस चटनी को आप सब सब्जियों में डालिए और साथ में अपनी रोटी के साथ भी वो चटनी खाना शुरू करिए। आप ये देखेंगे कि आपको गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, और आपका पेट बिल्कुल ठीक रहेगा, और पेट का डाइजेशन भी आपका ठीक रहेगा। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सब गैस और एसिडिटी के साथ साथ डाइजेशन को भी प्रॉपर तरीके से देंगी, आपको भूख भी लगेगी और आप बिल्कुल ठीक होकर नॉर्मल हो सकते हैं। आई थिंक शिवराज जी, आपको ये प्रॉब्लम 8 से 10 सालों से है, तो ये इस समय क्रॉनिक एसिडिटी का रूप ले चुकी है। हो सकता है आगे जाके कुछ ही समय में ये एक भयंकर रूप ले ले। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, जल्द से जल्द आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें, बात करें और अपना डायग्नोसिस कराएं कि आखिर क्यों 8 साल से ये ट्रबल आपको लगातार हो रही है। आपको तो मैं आपसे फिर यही बात कहूँगा कि आप हमको फ़ोन करिए, हमारी टीम से आप संपर्क करिए, और संपर्क करने के बाद आपको हम उसी हिसाब से जो आयुर्वेद की विशुद्ध औषधियाँ हैं उनके माध्यम से हम आपको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अभी आप ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो हमारा अगला पत्र है, जो ईमेल है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनकी जो उम्र है वो है 32 साल और इनका नाम है दर्शन। दर्शन जी कह रहे हैं कि मुझे अपने जो लेफ़्ट हैंड साइड में काफ़ी पेन होता है, हाथ के पास में बहुत पेन होता है, और इसी के चलते मुझे लगा कि मुझे हार्ट डिजीज़ है। मैंने कई सारे डायग्नोसिस कराए और फिर कहीं जाके पता चला ये एसिडिटी की वजह से हो रहा है। इस समय मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। कुछ समय के लिए मेरी एसिडिटी रुक तो ज़रूर जाती है बट फिर वापस हो जाती है। तो क्या इसका मुझे एक परमानेंट सोल्यूशन मिल सकता है? डॉक्टर साहब, प्लीज़ हेल्प। दर्शन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, ये हाइपर एसिडिटी आपको है, और हाइपर एसिडिटी आपने, क्योंकि हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप सब टेस्ट करा चुके हैं, तो हाइपर एसिडिटी जब भी कभी होती है तो पूरे शरीर में वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और उससे हाथों में भी दर्द होता है, पैरों में भी दर्द होता है, सीने में भी दर्द होता है, दिल और मस्तिष्क में भी दर्द रहता है। इसमें आप सबसे पहला काम ये करिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, आप एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं, उससे आपको प्रॉपर तरीके से उससे भी आप नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमें कॉल करिए, और कॉल करने के बाद अपने पूरे सिम्टम्स हमें बताइए। जब आपके पूरे सिम्टम्स हम देखेंगे तो मैं ये देखूंगा कि हाइपर एसिडिटी आपको किस कारण से है, किस रीजन से, और किस लिए आपको हाइपर एसिडिटी नहीं जा रही है। हमारी पूरी टीम आपको देखेगी, आपको निश्चित लाभ होगा, और लाभ के साथ साथ आप स्वस्थ भी रहेंगे, और ये प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएगी। इसमें आप 2 काम करिए। पहला काम तो आप ये करिए कि एक तो मॉर्निंग में आप 5 बजे उठना शुरू करिए, और 5 बजे उठने के बाद आप मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक के साथ साथ जो है, अगर आप सवेरे बिल्कुल खाली पेट फ्रिज का 1 कप ठंडा दूध पीना शुरू करिए, आप देखेंगे कि हाइपर एसिडिटी में आपको बहुत आराम मिलेगा। साथ में अगर आप भोजन लेते हैं तो भोजन में आप आंवले का रायता आप बना लीजिए, आंवले का रायता, और आंवले के रायते को फ्रिज में रख दीजिए, और जितना आप ठंडा लेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा।
उस आंवले के रायते के साथ आप भोजन करिए, आपको निश्चित लाभ होगा और उस लाभ से आपका शरीर भी ठीक होगा और हाइपर एसिडिटी भी ठीक होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आपको विशुद्ध आयुर्वेदिक मेडिसिन हम बनाकर आपके पास तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हैं। आई थिंक दर्शन जी, आपको अपनी प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन मिल चुका होगा। आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए। आई थिंक दर्शन जी की जैसे कई सारे लोग होंगे जो इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे और आपको अभी मन ही मन थैंक यू भी बोल रहे होंगे कि आपने इतना आसान तरीका बताया। बहुत आंवला तो देखिए इसके लिए बहुत अद्भुत चीज़ है जी। और आंवले का रायता अगर हम लेते हैं तो आंवले का रायता ही बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ पर हाइपर एसिडिटी का प्रश्न उठता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में, आप भी कभी कभी इससे गुजरी होंगी, मैं भी गुजरता हूँ कभी कभी। जब भी कभी बाज़ार में खाना खा लेता हूँ या कहीं पर जो है किसी के घर पे तैलीय भोजन कर लेता हूँ, उस दिन आप समझ लीजिए रात में नींद नहीं आती। और इसलिए नींद नहीं आती कि गैस बनती है और एसिडिटी भी बनती रहती है। एसिडिटी तब मुझे जो है आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ लेनी पड़ती हैं, तब जाके मुझे लाभ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें ये जानना चाहिए कि हमारे बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर हम कुछ ज़्यादा खाना खा ले या हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खा ले तो ऑफकोर्स हमारी बॉडी रिटेलिएट करती है, वो एसिडिटी के रूप में या खट्टे डकारों के रूप में या दर्द के रूप में प्रकट होती है। और आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी विशेषता है, आयुर्वेद की जितनी भी चीज़ें हैं वो बॉडी के, हमारी इम्यूनिटी जो है उस इम्यूनिटी के ऊपर निर्भर करती हैं। हम जितनी भी आयुर्वेद की चीज़ें ले रहे हैं, हम जितना ले रहे हैं आयुर्वेद की, तो हमारी इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी हमारी जितनी होगी उसी हिसाब से वो एब्जॉर्ब करती है। और एब्जॉर्ब करके वो डिसीज़ को दूर करने की कोशिश करती है। इसलिए आयुर्वेदिक औषधियाँ कभी नुकसान नहीं करती, कभी उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और प्रॉपर तरीके से अगर आप लेती रहेंगे तो धीरे धीरे आप भयंकर से भयंकर बीमारियां उससे ठीक हो सकती हैं। आई थिंक आयुर्वेद एक कमाल की पद्धति है, एक इतनी ट्रेडिशनल साइंस है जिसे सही तरीके से यूज़ करना, सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे विशेषज्ञ हमारे दर्शकों की भी मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और दिव्या जी, मैं एक बात आपको बताऊँ कि आप तो महिला हैं, किचन में भी जाती होंगी, खाना भी बनाती होंगी। आप किचन की जितनी भी चीज़ें देखिए सब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लिए हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे आप जीरा ले लीजिए, हींग ले लीजिए और लहसुन ले लीजिए, जितनी भी चीज़ें हैं, ये हल्दी ले लीजिए, ये सब पेट के रोगों को दूर करने की चीज़ें हैं। बशर्ते हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। और पता होने के साथ भी मैं तो अपने दर्शकों से एक बात और कहूँगा, आपको बहुत सी चीज़ें मार्केट में नहीं मिलती हैं। हम बताते हैं, टिप्स देते हैं आपको, लेकिन मार्केट में नहीं मिलती। अगर आपको कभी भी मार्केट में वो नहीं मिले, उसकी शुद्धता की आपके पास गारंटी ना हो, तो आप ओनेला से संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और उन चीज़ों को हम आपको, विशुद्ध चीज़ों को आपके पास पहुंचाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। और उनसे आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपका जीवन भी अच्छा रहेगा और आप पूरी तरीके से अपने रोग को भी दूर कर पाएंगे। आई थिंक डॉक्टर साहब, आपने जो भी टिप्स आज हमारे व्यूअर्स को दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो। धन्यवाद दिव्या जी। दोस्तों, आज हमने ओनेला आयुर्वेदा में जाना कि किस तरह से आयुर्वेद और सही लाइफस्टाइल और डाइट को मेंटेन करके आप एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई ट्रबल है, कोई डिजीज़ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं ओनेला आयुर्वेद एंड वेलनेस। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 09910 060 806। हमारी ईमेल आईडी है info@onelawellness.com। हमारी वेबसाइट है www.onelavellness.com। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS onela@58888।